अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज कुरान पाक के 24वें पारे के हवाले से गुफ्तगू होगी। इस पारा मुबारक के अंदर सूरह अज़-ज़ुमर का कुछ हिस्सा, सूरह अल-मोमिन मुकम्मल और सूरह हामीम अस-सजदा जो है इसका ज़्यादा हिस्सा इस पारा मुबारक के अंदर शामिल है। तो पहले रुकू के अंदर रब कायनात ने कुफ़ार के तर्ज का बयान फरमाया कि वो लोग एक तो हक़ का इनकार करते हैं और दूसरा उल्टा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर झूठ बांधते हैं। यानी एक वो लोग हक़ पर ईमान नहीं लाते, उल्टा वो कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर झूठ बांधते हैं। लेकिन उनके मद्दे मुकाबल जो है वो मोमिनीन का तर्ज ये है कि वो उस सच की तस्दीक करते हैं। उसके बाद रब कायनात ने फरमाया ये किताब हदायत के लिए है, जो चाहता है वो हदायत को कबूल करता है और जो चाहता है बहक जाता है, और जो भटक जाता है, जो राह से हट जाता है, वो उसके अपने ज़िम्मे है। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपसे इस बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद दूसरा रुकू, इस रुकू के अंदर रब कायनात ने फरमाया मौत और नींद, जब इंसान पर ताड़ी होती है तो उस वक्त अल्लाह बंदे की रूह को कब्ज़ कर लेता है। जब इंसान सोता है रूह अल्लाह के कब्ज़े में होती है। अगर उसका वक्त पूरा हो चुका हो तो उस रूह को जिस्म की तरफ लौटाया नहीं जाता, लेकिन अगर मुद्दत बाकी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रूह को दोबारा जिस्म की तरफ लौटा देता है। तो इसमें हर शख्स के लिए लम्हा फ़िक्री है कि नींद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान मुसलसल जाग नहीं सकता, लेकिन इंसान ज़रा तो सोचे, जब इंसान नींद की वादी में चला जाता है तो अपने होश से बाहर हो जाता है, अपने हवास गुम कर देता है। उस वक्त अल्लाह की मर्ज़ी है कि उसकी रूह को वापस लौटाता है या नहीं लौटाता। तो इसलिए इंसान को हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद रखना चाहिए। ख़ास तौर पर सोने से पहले तजदीद ईमान कर लेनी चाहिए कि मुमकिन है कि वो रात, वो नींद उसकी आखिरी नींद हो। उसके बाद तीसरे रुकू के अंदर फरमाया, आप फरमा दें मेरे बंदो, जिन्होंने अपने नफ्स पर ज़्यादती की अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। कुरान पाक की इंतहाई पुरउम्मीद आयत करीम है कि रब कायनात ने इंसान को फरमाया कि बंदे, गुनाहों का हो जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत खूबसूरत हदीस इस बारे में बयान फरमाई कि एक शख्स से गुनाह हो गया, उसने अल्लाह की बारगाह में तौबा की, सच्ची पक्की सुच्ची तौबा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके गुनाह को माफ़ फरमा दिया। कुछ वक्त गुज़रा, उसने फिर गुनाह कर लिया, फिर उसने तौबा की, अल्लाह ने फिर उसको माफ़ फरमा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि उस बंदे ने 72 बार तौबा की और 72 बार तौबा को तोड़ दिया। अब 73वें बार जब उसे गुनाह सरजर्द हुआ तो दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि अब की बार मेरा रब मुझे माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो अपनी तौबा पर कायम ही नहीं रहता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से निदा आई, ऐ मेरे बंदे, अब भी तू ही मेरी रहमत से मायूस हुआ है, मैं तो अब भी तुझे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। तो इंसान से गुनाह का सरजर्द होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसान का गुनाह पर डट जाना और अल्लाह की तरफ रुजू ना करना ये जुल्म है। तो इसलिए इंसान से जब भी गुनाह हो जाए उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत पर भरोसा करते हुए दोबारा लौट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और शैतानी वार जो शैतान इंसान पर करता है, वो कहता है अल्लाह ने माफ़ कर ही देना, चलो तुम गुनाह करते रहो। ये जो है ये तर्ज भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान की कैफियत का नाम है कि इंसान जब अपने अमाल की तरफ देखे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू कर दे कि बारी ताला मेरे अमाल ऐसे नहीं हैं कि मैं तेरी बारगाह में सरखड़ू हो सकूं। लेकिन जब वो अल्लाह की रहमत की तरफ देखे तो फिर उसको उम्मीद हो कि मेरा रब मेरे साथ रहमत का मामला फरमा कर मुझे जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। तो जो ईमान है वो खौफ और उम्मीद के दरमियान की कैफियत का नाम है। उसके बाद रब कायनात ने फरमाया कि अज़ाब के आने से पहले पहले अल्लाह की तरफ रुजू कर लो। जब इंसान अज़ाब को देख लेता है, जब निज़ा की कैफियत को देख लेता है, तो फिर तौबा का दरवाज़ा उसके लिए बंद हो चुका होता है। क़यामत के दिन के हवाले से मुख्तलिफ जो अक़वाल थे कुफ़ार के, उसका बयान हुआ कि क़यामत के दिन वो कहेंगे काश कि हम ईमान ले आते, काश कि हम मजाक न उड़ाते,
काश हम निकोकारों में होते, लेकिन दुनिया में तो उन्होंने कुफर किया। रब कायनात ने कुफार का बयान फरमाया। उसके बाद चौथा रुकू है। चौथे रुकू में हुक्म हुआ, आप फरमाएं, ए जाहलो, क्या तुम मुझे अल्लाह के अलावा की इबादत को हुक्म देते हो, हालांकि वो रब वो है जिसने मेरी तरफ वही की है और मुझसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ भी उसने वही की थी। और ना कदर जानी उन्होंने अल्लाह की जैसे कि कदर जानने का हक था। फिर इसके बारे में बयान हुआ, इंसान जब सोचता है थोड़ा सा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की ना इंसान ने कदर जानी, ना उससे मोहब्बत उस दर्जे की, ना उसकी अतात उस दर्जे की कि जिस दर्जे की अतात का तकाजा करती है वो ज़ात, कि इंसान को इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़, इतनी ज़्यादा सहूलतें उस ज़ात ने की दी कि उसका एहसान मानते हुए भी उसकी अतात, उसकी फर्माबरदारी का तो गले में पहन लेना चाहिए। लेकिन इंसान ने ना अपने रब की कदर की, ना उससे मोहब्बत का वो उसका इजहार किया, और ना उसकी मोहब्बत उस दर्जे की उसने अपने दिल के अंदर उसको जगह दी। उसके बाद क़यामत के दिन के बारे में बयान हुआ कि उस दिन 2 दफ़ा सूर फूंका जाएगा। पहली दफ़ा जब सूर फूंका जाएगा तो सारे उस पर जो है वो लोगों पर सख्तियाँ क़यामत की वो कुपज़ीर होंगी। लेकिन रब कायनात ने साथ ही एक उम्मीद वाली बात भी बयान फरमाई कि वो सख्तियाँ सिर्फ़ कुफ़ार के लिए होंगी, जो गुनाहगार हैं उनके लिए सख्तियाँ होंगी, ईमान वालों के लिए सख्तियाँ नहीं होंगी। फिर दूसरी दफ़ा सूर फूंका जाएगा तो फिर सारे लोग जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैदान माशर में जमा हो जाएंगे। उसके बाद 5वां रुकू है, उसमें रब कायनात ने बयान फरमाया, कुफ़ार को गुरोह दर गुरोह जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा। तो दरोगा जहन्नुम उनसे पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाला ना आया? वो इकरार करेंगे कि हाँ, हमारे पास अल्लाह का पैगाम पहुँचाने वाला आया, लेकिन हमने उसका इनकार कर दिया। तो फिर दरोगा जहन्नुम उनको जहन्नुम के अंदर जो है वो धकेल देगा। इसी तरह ईमान वालों को गुरोहों के अंदर जो है वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जब वो जन्नत के दरवाजे पर पहुँचेंगे तो जन्नत का जो निगरान फरिश्ता है वो उनसे पूछेगा कि उन पर सलामती की दुआ करेगा, उनके लिए सलाम कहेगा। फिर उनको प्रोटोकॉल के साथ जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। वो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर रहे होंगे। फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सफ़े बांधे खड़े होते हैं और अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। हक़ के साथ उस दिन फ़ैसला होगा। आखिर में फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यहाँ पर इस सूरत का जो है वो इख्तिताम हुआ। उसके बाद सूरह अल-मोमिन मक्की सूरत है, 9 रुकू और 75 आयात हैं। पहला रुकू हुरूफ मुक़त्तआत से बात शुरू हुई। फरमाया, ये किताब अल्लाह की जानिब से नाज़िल हुई। कौन रब? वो रब जो ज़बरदस्त इल्म वाला है, वो रब जो गुनाहों को बख्शने वाला है, वो रब जो तौबा को कबूल करने वाला है, वो रब जो सज़ा देने वाला है, वो रब जो फजल व करम करने वाला है, वो रब के उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वो रब के जिसकी तरफ सब ने लौट कर जाना है। उसके बाद रब कायनात ने फरमाया कि ये कुफ़ार जो हैं अल्लाह की आयात के बारे में झगड़ा करते हैं, यानी उसके अंदर जो है वो टेढ़ापन पैदा करने के लिए झगड़ा करते हैं। फिर रब कायनात ने नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद कितने ही ग्रोहों का जिक्र किया कि इनके हालात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसात से उम्मत को बता दिया गया। तो जिन लोगों ने जुटलाया नूह अलैहिस्सलाम से लेकर बाद में जितने लोगों ने भी, रब कायनात ने उनको पकड़ लिया। फिर खालिक कायनात ने फरमाया, अर्श को उठाने वाले फरिश्ते और अर्श के गिर्द खड़े जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। दुआएं मांगते हैं ईमान वालों के लिए, दुआएं इस्तिग़फ़ार मांगते हैं। कहते हैं, ए रहमत और इल्म वाले रब, जो तौबा करे उसे बख्श दे और उन्हें जन्नत अदन में जगह अता फरमा और उन्हें सज़ाओं से बचा लें। यानी इंसान जब तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते उसके लिए दुआएं इस्तिग़फ़ार करते हैं। उसके बाद दूसरे रुकू में कुफ़ार को मुखातब किया गया कि तुमने अपने नफ्स से बेजारी की, जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया गया तो तुमने कुफ़र किया, और वो इतराफ़ करेंगे, हाँ बारी ताला ऐसा ही हुआ। पूरे रुकू में कुफ़ार के वाले से मुख्तलिफ़ बातों का बयान हुआ और उन्हें क़यामत के दिन जो सज़ा दी जाएगी उसके बारे में बयान हुआ। उसके बाद तीसरे रुकू में रब कायनात ने फरमाया, ज़मीन की सैर करो और पहलों का अंजाम देखो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का बयान हुआ कि उन्हें फ़िरौन, हामान और कारून की तरफ भेजा। फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम से इतना फ़िक्रमंद हुआ कि कहने लगा, मैं उन्हें कत्ल कर देता हूँ तो हमारे दीन को बदलने वाले हैं। ये बात अपनी आवाम से जो है वो फ़िरौन ने की कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने तौहीद का ज़िक्र किया, उसे दावत दी,
तो उसने अपने लोगों को गुमराह करने के लिए कहा कि मैं इनको कत्ल कर देता हूँ माज़अल्लाह, इन्होंने हमारे दीन के अंदर जो है वो बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की। उसके बाद चौथे रुकू के अंदर रब कायनात ने बयान फरमाया कि किप्ती कौम का एक शख्स जो ईमान ला चुका था कहने लगा तुम मूसा अलैहिस्सलाम को फ़कत इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि उन्होंने कहा मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो अपने रब के पास से दलाइल लेकर आए। फिर उनसे कहा गया तुमने दलाइल मांगे थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजज़ात लेकर आए हैं, इसके बावजूद तुम उन्हें कत्ल करना चाहते हो। अगर वो झूठा हो तो वो बाल उस पर है, अगर वो सच्चा हो तो अजाब आएगा। अब वो किप्ती शख्स जो है वो कौम और मूसा फ़िरौन से मुखातब है, कहता है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला है तो अल्लाह की तरफ उन्होंने झूठ को मंसूब किया तो वो बाल उन पर आएगा, लेकिन अगर मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं तो जिस अजाब की वो बात करते हैं वो अजाब आ जाएगा, तो फिर उसका क्या तुम्हारे पास हाल होगा। फिर वो कहने लगा आज गलबा, वो शख्स जो है वो उसने कहा कि आज गलबा तुम्हारे पास है, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आएगा तो क्या करोगे। आज तो अल्लाह ने तुम्हें हुक्मरानी दी है, गलबा दी है, किप्ती जो है वो मजबूत हैं, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आ जाएगा फिर तुम्हारे पास कोई चारा ना होगा। अब फ़िरौन ने क्या किया, फ़िरौन ने कहा कि मैंने तो दुरुस्त मशवरा दिया है। यानी यहाँ आप देखें कि उस वक्त के अंदर इतना बड़ा फ़िरौन जो है वो हुक्मरान था, खुदाई का दावेदार था, लेकिन एक बंदा उसकी कौम में से उठकर उसके सामने सवाल करता है तो फ़ौरन उसके कत्ल का हुक्म नाफज नहीं करता फ़िरौन, उसकी बात को सुनता है। लेकिन आज जब हम अपने माशरे के अंदर देखते हैं, आज तो हुक्मरानों के तक जो है वो हक बात को पहुँचाना जो है वो भी ऐब हो चुके हैं, कि कोई शख्स अपनी हक बात कहे उसको जो है वो हक बात के निकलने से पहले ही कत्ल करवा दिया जाता है। लेकिन इतना बड़ा जाबर और ज़ालिम हुक्मरान था, उसके सामने वो इतनी ज़बरदस्त तकरीर वो शख्स कर है, लेकिन फ़िरौन ने फ़ौरन उसके कत्ल को हुक्म सादर नहीं किया, बल्कि उसकी बात को सुना और कहा मैं तो मशवरा दे रहा हूँ कि इस शख्स को कत्ल कर दो, ये हमारे यानी मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो, ये हमारे दीन के अंदर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। लेकिन वो मर्द मोमन जो है उसने मज़ीद कॉन्फिडेंस के साथ बयान किया, उसने कहा हमारा हाल पहली कौमों जैसा ना हो कि पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, कौम आद, कौम समूद, कि उन लोगों ने जब इनकार किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ आ गई। तो फरमाया अगर ऐसा हुआ तो हम पर भी अल्लाह का अजाब आ गया तो फिर जो है वो क्या बनेगा। फिर उन्होंने कहा कि हामान बना मेरे लिए एक सीढ़ी, एक ऊंचा मीनार बना, मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके देखता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम जिस रब की बात करते हैं वो रब है भी कि नहीं। मुफस्सिरीन इकराम कहते हैं कि प्रैक्टिकली उसने ऐसा करने को कहा नहीं, सिर्फ अपनी आवाम को वरगलाने के लिए कि इतनी ज़बरदस्त एक बंदा तकरीर कर रहा है, उसके रद्द-ए-अमल में कहीं लोग उसकी तईद ना कर दें, इसलिए फिर उन्होंने कहा कि एक ऊंचा मीनार तमीर करते हैं, मैं ऊपर चढ़ कर देखता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बात की वो दुरुस्त है भी कि नहीं। उसके बाद पाँचवां रुकू है, पाँचवें रुकू के अंदर वो शख्स जो ईमान वाला है कहने लगा कि मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें राह दिखाता हूँ, ये दुनिया आर्जी है, हमेशा की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। उस शख्स ने अपने बयान को आगे जारी रखा, वो कहने लगा कि जो नेक काम करेगा जन्नत में दाखिल होगा और जो बुरे काम करेगा उसको दोज़ख में डाला जाएगा। कहने लगा मेरी कौम अजीब हाल है, मैं तुम्हें निजात की तरफ बुलाता हूँ, तुम मुझे आग की तरफ, यानी मैं तुम्हें तौहीद की बात सुना रहा हूँ, तुम लोग जो है वो शिर्क की तरफ बात कर रहे हो, तुम मुझे शिर्क की तरफ बुलाते हो। मैं तुम्हें बख्शने वाले रब की तरफ बुलाता हूँ, तुम मुझे और खुदाओं की तरफ बुलाते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे फ़िरौनियों के फ़ैसले से बचा लिया और फ़िरौनियों को जो है वो अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया। फिर फ़िरौनियों के लिए आग के अजाब की बात हुई, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया दुनिया के अंदर हमने फ़िरौनियों को तबाह कर दिया, समंदर के अंदर डुबोकर, दरिया के अंदर डुबोकर, और आखिरत में हम उनको आलम बरज़ख में भी आग की सज़ा देंगे और फिर उनको जहन्नुम के अंदर जो है वो दाखिल कर दिया जाएगा। जहन्नुम में वो दरोगा जहन्नुम को कहेंगे कि अल्लाह से कहो कि हमारा अजाब कम करें, क्या तुम्हारे पास, तो वो दरोगा जहन्नुम जो है वो उन लोगों से कहेगा कि तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल नहीं आया। वो कहेंगे कि हमारे पास अल्लाह का रसूल यकीनन आया। तो फिर दरोगा कहेगा फिर तुम खुद ही दुआ करो, और उनकी दुआ ऐसी होगी कि जिसको सुना ना जाएगा, जिसका जवाब ना दिया जाएगा। उसके बाद छठे रुकू है, छठे रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हम दुनिया में भी अपने नबियों और ईमान वालों की मदद की है और आखिरत के दिन भी हम उनकी मदद करेंगे। उस दिन ज़ालिमों को उनके जो जुल्म है, जो उनका उज़र है, वो उनको कोई नफ़ा न देगा और अज़ाब उनको घेर लेगा। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन की गई।
यहाँ एक और बड़ी ज़बरदस्त बात रब कायनात ने बयान की कि अरब जो हैं वो फसाहत और बलागत के अंदर कमाल का उरूज रखते थे, लेकिन इसके बावजूद वो कुरान पाक की जो फसाहत और बलागत है उस पर तरह तरह के इतराज़ करते थे और तरह तरह के सवालात करते थे। ख़ास तौर पर आखिरत के हवाले से जो कुरान ने बयान किया उसका वो इनकार करते। तो अल्लाह ने फरमाया क्या अंधा और बिना बराबर हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। इसी तरह मोमिन और जो काफिर हैं वो भी बराबर नहीं हो सकते। फिर फरमाया जहाँ तक क़यामत की बात है तो क़यामत करीब है, अल्लाह को पुकारो, वो अपने बंदे की पुकार को सुनता है, लेकिन जो तकब्बुर करने वाले हैं फिर उनके लिए जहन्नुम ही है। उसके बाद 7वां रुकू है। इस पूरे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का बयान हुआ और शिर्क की मज़म्मत हुई और इंसान की तख्लीक के हवाले से बयान हुआ कि हमने मिट्टी से पैदा किया, फिर हमने उससे नुत्फ़ा बनाया, उस नुत्फ़े से गोश्त का टुकड़ा बनाया, उसके बाद माँ के शिकम से बच्चे को पैदा किया, उसको जवानी दी, फिर वो उसे बुढ़ापे की तरफ ले गए। पहले बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको हम पहले उठा लेते हैं और बाज़ लोग जो हैं वो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं। उसके बाद 8वां रुकू है, उसमें रब कायनात ने बयान फरमाया कि इतने दलाइल बयान करने के बाद भी जो सरकशी करता है तो रसूलों की तकज़ीब करता है तो क़यामत के दिन अज़ाब में होगा। मुख्तलिफ़ तरह की जो क़यामत के दिन उनकी अज़ियतें हैं उनका बयान हुआ और उसकी वजह से दुनिया में उसकी वजह क्या बयान हुई कि उन्होंने दुनिया के अंदर रसूलों का जो है वो इनकार किया था। उसके बाद 9वां रुकू है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतों का जिक्र कर कहने और कहा कैसे इनकार कर सकते हैं ये, हालांकि अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं कि उसका शुमार भी नहीं किया जा सकता। ज़मीन में सैर करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार कुरान के अंदर फरमाया ज़मीन में सैर करो और देखो कि वो जो गुनाहगारों की बस्तियां थी उनका हाल क्या हुआ, उनके अंजाम को देखो। जब रसूल आए तो उनका मजाक उड़ाते थे, जब अजाब देखे तो कहने लगे हम ईमान लाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक उसूल वज़े का रखा है कि अजाब देखने से पहले पहले जो ईमान ले आए उसका ईमान काबिल कबूल है, और जो अजाब देख के ईमान लाता है उसका ईमान जो है वो काबिल कबूल नहीं है। वो लोग हकीकत में नुकसान उठाने वाले हैं जिन्होंने हक़ का इनकार किया। यहाँ पर ये सूरह मुबारक जो है इसका अख्ताम हुआ। उसके बाद सूरह हामीम सजदा, ये भी मक्की सूरत है, ज़्यादातर हिस्सा इसी जो पारा है उसमें बयान हुआ। एक रुकू जो है वो अगले पारे के अंदर बयान हुआ। 6 रुकू हैं और 54 आयात हैं इसकी। पहला रुकू हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू हुआ। फरमाया ये कुरान अल्लाह की तरफ है जिसकी आयात अल्लाह ने तफसीलन बयान की हैं। अरबी ज़ुबान में नाज़िल हुआ, खुशखबरी सुनाने और डर सुनाने वाला है। कुफ़ार ने कहा कि हमारा दिल जो है वो गुलाफ़ों में है, हमारे जो कान हैं उन पर गिरा लगी हुई है, हमारे और तुम्हारे दरमियान जो है वो पर्दा है। यानी कुफ़ार जो है उन्होंने कहा कि हम हदायत कबूल ही नहीं करना चाहते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कोई इस तरह का रवैया अख्तियार करता है जो कहता है जो मर्ज़ी हो जाए मैं हदायत को कबूल ही नहीं करूँगा, फिर रब कायनात फरमाते हैं ये जानवरों से भी बदतर है, हमने इनके दिलों पर जो है वो मोहर लगा दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप फरमाएँ कि मैं तो जो है वो बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप फरमा दें कि मैं तुम जैसा बशर ही हूँ, अलबत्ता मेरी तरफ वही नाजिल होती है। यहाँ एक बात जो है वो काबिल गौर है जो समझने के काबिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के अंदर हम पढ़ते हैं कि जब कुफ़ार के साथ बात हुई तो आपने फरमाया अना बाशर मिस्लुकुम, मैं तुम जैसे ही बशर हूँ। लेकिन जब मोमिनीन के साथ बात हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप बताएं कि तुम में मुझ जैसा कौन है। यानी कुछ लोग इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल आम सा बशर साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आयत को हम पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आप कहें मैं तुम जैसे ही बशर हूँ, हाँ मेरी तरफ वही नाजिल होती है। जब वही नाजिल होती है तो फिर आम बशरियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए। बल्कि उलमा इकराम तो यहाँ तक बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरियत की मेराज हैं, कि जो बशरियत का उरूज है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत के कायल हैं उनके यहाँ भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आम नूर नहीं है, बल्कि जो नूर की मेराज है बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी अज़मतें हैं वो अल्लाह के बाद हैं, और अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा अज़मतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझ पर जो है वो वही नाज़िल होती है। हुक्म हुआ आप इनसे कहें कि अल्लाह की तरफ तवज्जो करो और उसी से डरो, उसी से माफ़ी मांगो। हलाकत वाले मुशरिक
हलाकत वाले जो हैं, जो हलाक होने वाले हैं, वो मुशरक हैं, शिरक करने वाले हैं, और वो आखिरत का इनकार करने वाले हैं, और वो ज़कात ना देने वाले हैं। उसके बाद ईमान वालों का बयान हुआ कि उनका जो अजर है वो लामुतनाही है, वो ख़त्म होने वाला, उनको अजर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा रुकू है। दूसरे रुकू की पहली जो 4 आयत हैं उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद, कुदरत कामला और इल्म व हिकमत के दलाइल व शवाहद का बयान किया। फरमाया कैसे ज़मीन और आसमान और जो कुछ इसमें है सब को हमने पैदा किया। फिर रब्ब कायनात ने फरमाया कैसे हमने ज़मीन और आसमान की तरफ हुक्म किया और हमने कहा कि अताअत करो, या तो खुशी से या मजबूरी से। तो ज़मीन व समावात ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ किया, बारी ताला बल्कि हम तो खुशी से तेरी अताअत करते हैं। तो इसमें भी इंसान के लिए लम्हा फ़िक्री है कि इतने बड़े ज़मीनों आसमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, बारी ताला हम खुशी के साथ तेरी अताअत करते हैं। और एक इंसान ही है जो गफलत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्मदूली पर उतर हुआ आया है। फिर उसके बाद रब्ब कायनात ने जो पहली कौमें आद और समूद आई, उन कौमों ने जो जब इनकार किया तो उन पर जो सज़ा हुई उसका बयान फरमाया जिस तरह उन कौमों पर अज़ाब आया, अगर तुम भी इनकार करोगे तो तुम पर भी अल्लाह की तरफ से कड़क आएगी। और कौमें जो समूद है उस पर आंधी चली, ठंडी हवा, जिससे उनके तनावर दरख्त जो है वो खुश्क तनों की तरह जो है वो गिरने लगे, और कौम समूद जो है उन पर कड़क आई, जिसकी वजह से वो सारी बस्ती हलाक हो गई। उसके बाद तीसरा रुकू है। तीसरे रुकू के अंदर क़यामत के दिन अल्लाह के दुश्मनों के कान, हाथ और जिल्द, पूरा जिस्म उनके ख़िलाफ़ जो है वो गवाही देगा। वो लोग अपने जिस्म से सवाल करेंगे कि तू हमारे ख़िलाफ़ क्यों बात कर रहा है। तो जिस्म उनसे कहेगा कि हमें हमारे रब ने हुक्म दिया है, हम अपने रब की अताअत में तेरे ख़िलाफ़ जो है वो गवाही दे रहे हैं। अब वो लाख अपने जिस्म को समझाए लेकिन उसका जिस्म उसका साथ नहीं देगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हुक्म उसको इरशाद फरमाएगा। तो इंसान गफलत में ज़िंदगी गुजारता है, वो ये समझता है कि शायद जो मैं गुनाह करता हूँ उसका किसी को इल्म नहीं है, उसका किसी को पता नहीं चलता। तो रब्ब कायनात ने इंसान को इशारा दिया कि इंसान का हर उज़्व बोल कर उसके ख़िलाफ़ गवाही देगा और अल्लाह की बारगाह में बताएगा कि बारी ताला इस बंदे ने मेरे साथ ये ज़्यादती की, फ़लाँ वक्त के अंदर फ़लाँ गुनाह जो है वो इसने किया। तो इसका बयान इस रुकू के अंदर हुआ। उसके बाद चौथा रुकू है। चौथे रुकू में कुफ़ार कहने लगे कि जब कुरान की तिलावत हो रही हो तो शोर किया करो और ना सुना करो कि शायद इस तरह हम गलबा पा लें। अब कुरान फ़ी नफ्सी ही अपने अंदर इतना कमाल रखता था कि कोई शख्स कुरान को सुने और उसके दिल पर असर हो जाता। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान के अंदर इतनी तासीर मौजूद थी कि आका अलैहिस्सलाम बात करते तो लोगों के दिलों पर जो है वो उसका असर होता। तो इसलिए उन्होंने क्या हीला किया, वो कहने लगे कि शोरगुल किया करो ताकि लोग जो हैं वो कुरान की तिलावत को सुन ही ना पाएँ। रब्ब कायनात ने फरमाया दुनिया के अंदर ये करते रहे। अब इसका क़यामत के दिन बदला क्या होगा कि उन्हें जहन्नुम का अज़ाब दिया जाएगा कि वो लोग दुनिया के अंदर कुरान को सुनना पसंद नहीं करते थे, शोरगुल करते थे। तो रब्ब कायनात क़यामत के दिन उन्हें जहन्नुम के अज़ाब के अंदर गिरफ़्तार फरमाएगा। वहाँ कहेंगे कि अल्लाह हमें दिखा वो जिन और इंसान जिन्होंने हमें दुनिया के अंदर गुमराह किया, आज हम उन्हें अपने पाँव तले रोंदना चाहते हैं। यानी क़यामत के दिन वो अपने गुनाहों का भी इकरार करेंगे और कहेंगे या अल्लाह जिन्होंने हमें गुमराह किया उन्हें भी तुला ताकि हम उन्हें खुद भी सज़ा दें और तू उनके सज़ा के अंदर जो है वो इजाफ़ा फरमा। फिर रब्ब कायनात ने फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह, फिर उस पर डांट गए, बिलाल हबशी की तरह डांट गए, सलमान फ़ारसी की तरह डांट गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरह डांट गए। उन पर अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं और उनसे कहते हैं ना डरो और ना गम करो, तुम्हें बिशारत हो जन्नत की कि जिसका तुमसे वादा किया गया, हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी, और जो तुम्हारा जी चाहे वो तुम्हारे लिए है और जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि ये मेज़बानी बहुत बख्शने वाले रब की तरफ से है। उसके बाद 5वां रुकू। इस रुकू में बयान हुआ कि उस शख्स से बेहतर कौन हो सकता है कि जिसने अल्लाह की तरफ दावत दी और नेक अमल किए और कहा मैं अपने रब का फरमा बरदार हूँ और नहीं बराबर नेकी और बदी। रब कायनात ने फरमाया गुनाह करने वाले और नेकियां करने वाले बराबर नहीं हो सकते। सूरज और चाँद को सजदा करने की ममानत आई कि जो लोग सूरज और चाँद को सजदा करते हैं उसकी ममानत आई और साथ हुक्म आया कि सजदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को करो। और ये आयत सजदा भी है कि जब इस आयत की तिलावत की जाएगी तो सजदा
सुनने वालों पर लाजम आएगा। फिर रब कायनात ने फरमाया कि तुमने तकब्बुर किया तो फरिश्ते इसकी इबादत करते थकते नहीं हैं। यानी इंसान ये घुमंड करे कि जी मैं इबादत ना करूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। रब कायनात ने फरमाया ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम इबादत करोगे, अगर अतात करोगे तो तुम्हारा फ़ायदा है, अगर नहीं करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते अल्लाह की अतात से थकते नहीं हैं। फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत का बयान फरमाया और फरमाया ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए हदायत और शिफा है। शिफा कुरान दोनों इतबार से है, रूहानी इतबार से भी, जिस्मानी इतबार से भी, कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज रब कायनात ने इस कुरान के अंदर रखा। और रूहानी इतबार से भी कि जब ईमान वालों पर कुरान की आयत की तिलावत की जाती है तो उनके दिल डर जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, उनके जिस्म पर लर्जा तारी हो जाता है और उनकी रूहानी स्पिरिचुअल क्लीनिनेस के अंदर जो है वो इजाफा होता है। उसके बाद छठा को बिल्कुल थोड़ा सा बयान हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र और फरमाया जो नेकी करे उसका फ़ायदा उससे ही है और जो गुनाह करे उसका वबाल भी उसी पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी पर जुल्म नहीं करता। खालिक़ कायनात की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।